हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी फूल के बारे में। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आपकी जो क्लास चल रही है फ्रेंड्स, सीटेट की क्लास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सीटेट ईवीएस का। ठीक है, फर्स्ट पेपर ईवीएस का पढ़ा रही हूँ, जो 1 to 5 क्लास के लिए होता है। और आप सभी को पता है जो आपका सीटेट का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो आपका पेपर होता है, ठीक है, सीटेट यानी कि 2025 जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं, सीटेट जुलाई जो आपका 2025 में होने वाला है, उसमें देखिए जो आपका पेपर होता है, सीडीपी आपकी आती है 30 मार्क्स की, मैथ आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज फर्स्ट आपका रहता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड आपका रहता है 30 मार्क्स का। ठीक है, और ईवीएस जो आपका रहता है 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये में जो आपका ईवीएस वाला पार्ट है इसको मैं कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी फ्रेंड्स एक मैंने महामैराथन क्लास डाल दी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो है ये आपका आगे का क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो सीडीपी होती है वो 30 नंबर की होती है। इसका मैंने जो है आपको प्रैक्टिस सेट करा रखा है, 4 से 5 नहीं या फिर 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं। अगर आप उतना प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आई होप आपका जो एग्जाम है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आया मैथ का जो है आपका फ्रेंड्स, इसका मैंने अभी नहीं कराया कुछ भी, इसको मुझे कराना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो भी फ्रेंड्स अपना लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट ले सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में भी आप अपने मन से जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज के आपके जो होते हैं मिला करके आपके 60 मार्क्स के हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 30 नंबर आपका सीडीपी हो गया, जिसमें आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़नी होती है। मैथ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैथ आपका नॉर्मली होता है 1 to 5 क्लास की। अगर आपने एनसीईआरटी लगा ली है तो आपको बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब रहा फ्रेंड्स ईवीएस जो है फ्रेंड्स ये मैं आपको कवर करा रही हूँ, और इसमें जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो पहले मैं आपको करा रही हूँ। 15 नंबर के आपका इसमें देखिए ये जो आपका 30 नंबर का रहता है ना, इसमें आपको 15 नंबर की पैडागोजी रहती है और 15 नंबर का आपका जो रहता है वो कंटेंट रहता है। ठीक है, कंटेंट रहता है, तो इन दोनों को मिला करके आपके 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको कवर कराऊंगी और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में जो मैंने आपको बता दिया पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, कैसे पेड़ पौधे जो हैं अपनी प्रजनन क्रिया कहते हैं, कैसे अपनी भोजन बनाते हैं, ये सभी जो है क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने पत्तियों के बारे में आपको बता दी, पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की पत्तियाँ दिखाई देती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको फ्लावर यानी कि फूल कैसे होते हैं, फूलों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक किसे कहा गया है, तो थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तथा कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाते हैं अरस्तु को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन जो किया जाता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूल जो है पौधों का जनन अंग माना जाता है। ठीक है, फूलों का जनन अंग किसे कहते हैं तो वो माना जाता है किसको फ्रेंड्स, फूल को माना जाता है। पौधों का जनन अंग जो है वो फूल को माना जाता है। इसका मुख्य कार्य है फल का निर्माण करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना। मूल भाग क्या होते हैं फूल के मूल भाग कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ द फूल कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए कैलिक्स जिसको हम बाह्यदल पुंज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कोरेला यानी कि दल पुंज बोलते हैं। इसके बाद आएगा आपका एंड्रोसियम, गैनोसियम। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको इन सभी चीज़ों को बता भी दूंगी इसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे ये जो वृत्त यानी कि इसको पेसल्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका थैलमस यानी कि पुष्पांसन बोलते हैं। इसके बाद कोरेला फ्रेंड्स ये जो पंखुड़ी लगी रहती है इसको कोरेला बोलते हैं यानी कि दलपुंज कहा जाता है। गाइनोशियम जिसको जायांग कहेंगे। इसके बाद पुबंग जो यहाँ पे आपको देखते हैं ना, इस प्रकार की जो आपको देखा होगा आप लोगों ने, फूल में छोटी छोटी यहाँ पे ऐसी बनी रहती हैं, इसको क्या कहेंगे हम, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो छोटी छोटी पत्तियाँ लगी रहती हैं फूल के नीचे उसको क्या कहते हैं, उसको सेपल्स कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको फिगर जो है फ्लावर का, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ना किस प्रकार से फूल का जो है फिगर बना हुआ है। पौधों का जो सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है उसको क्या कहते हैं, यह होता है पौधों के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की जो शाखाएं होती तने की जो शाखाएं होती हैं फ्रेंड्स वो कहाँ पे स्थित होती हैं, वो कलिकाएं रूपांतरित होती हैं और पुष्प बन जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः पुष्प के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। ठीक है, बाह्यदल पुंज जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं बाह्यदल पुंज है आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका बाह्यदल पुंज है। ओके, समझ में आया। इसके बाद दल देखिए आपको यहाँ पे जो छोटी छोटी दल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं दल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है पुकेंसर आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जो छोटी छोटी जो निकली रहती हैं लंबी लंबी सीख के जैसे निकली होंगी, देखे होंगे आप लोग फूल में। गुलाब का फूल आप देख लीजिए या फिर चमेली का फूल, तो उसमें देखिए ऐसे छोटी छोटी निकली होती है, उसको पुकेंसर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्त्री केसर पुकेंसर जो होती है, पुष्प जो होते हैं, ये जो पुष्प होती है फ्रेंड्स ये स्त्री केसर पुष्प होती है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स एक सेकंड, जो पुष्प हैं पुष्प को पौधों का जनन अंग कहा जाता है, और इसके द्वारा जो पौधे होते हैं
प्रजनन अपनी वंश वृद्धि करते हैं, ठीक है, जिसे निषेचन के पश्चात अंडाशय में से फल विकसित होता है और फल में एक या अनेक बीज होते हैं और बीज जो होते हैं वो अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को फूल के बारे में, ये फूल आपको दिख रहा है ना। अब चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया फीमेल का, ठीक है, फीमेल पार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, फूल में भी जो होते हैं ना मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोनों में आपको बता देती हूँ फीमेल कौन कौन से होते हैं। देखिए पहले मेल का बताती हूँ। देखिए मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं, होते हैं पुमंग, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये फूल का देख रहे हैं ना, फूल का देखिए फ्रेंड्स जो ये वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये नीचे है इसको हम परागकण कहेंगे, ठीक है। अब परागकोश फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको परागकोश कहेंगे और इसके नीचे जो यहाँ फिलामेंट, ये जो लंबे लंबे जो आपको धागानुमा संरचना दिखाई दे रही है ना, या फिलामेंट होते हैं जिसको हम पोकेंसर कहते हैं। ओके, इसके बाद पुमंग, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम जो होता है फ्रेंड्स, एंड्रोशियम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये एंड्रोशियम होता है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद चलिए हम बात करेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए फीमेल पार्ट होता है आपका गाइनोशियम जिसको हम जायांग कहते हैं। इसके बाद ओवरी, अंडाशय, स्टाइल यानी कि वर्तिका, इसके बाद स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया। अब देखिए कैसे कैसे पार्ट यहाँ पे होते हैं जो है आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये छोटा सा भाग ऐसा आपका कटोरी के जैसे दिखाई देगा ना, चांद के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, ये मैं आपको फीमेल का पार्ट बता रही हूँ, ओवरी होती है। और इसको जब फ्लावर में आप इस देखते हैं तो कली होती होगी, तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्टाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टाइल जिसको हम वर्तिका बोलते हैं, ठीक है, वर्तिका। और ऊपर देखिए स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को फ्लावर देख के, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है फ्लावर यानी कि पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है। पुष्प फूल पौधों के प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पुष्प जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, एक उभयलिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए फ्रेंड्स फूलों के भी प्रकार होते हैं कौन कौन से, पहले आपको मैंने बता दिया पेड़ों पर लगने वाले फूल, दूसरा बता दे रही हूँ झाड़ियों पर लगने वाले फूल, तीसरा है बेल पर लगने वाले फूल और चौथा है आपका पानी के पौधों पर लगने वाले फूल। अब देखिए फ्रेंड्स पेड़ों पर कौन कौन से फूल लगते हैं, तो गुलमोहर हो गया, कदम का फूल, ये किस पे लगता है फ्रेंड्स, ये सभी जो है पेड़ों पर लगने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया है पानी के पौधों में लगने वाला फूल जिसे कमल और कुमुदनी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो गुलमोहर हो गया यानी कि आपका कदम, गुलाब का, गुड़हल का फूल, ये किस पे लगता है, आपका झाड़ियों पर लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ना, आपको दिया गया है फिगर में, देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग फिगर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरसों का फूल है ना, यहाँ पे सरसों का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये कुमुदनी यानी कि पानी में जो खिलता है फूल, यहाँ पे क्या है सूरजमुखी का फूल, ठीक है, सभी देख लिया आप लोगों ने, ये सभी फूल है, ठीक है। अब देखिए और भी प्रकार के फूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सिर्फ रात में लगने वाले, जो रात की रानी यानी चमेली का फूल कहा जाता है। दूसरी बात है यहाँ पे आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान जाने वाले फूल यानी कि गुलाब और चमेली, गेंदा के फूल, ठीक है, रोज, जैस्मिन और मैरीगोल्ड। इसके बाद है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं जैसे कि रजनीगंधा, मोगरा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जो साल भर खिलते हैं जैसे कि गुलाब, गुड़हल, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, जिसको अगर नहीं देखा है मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल कौन से होते हैं, तो गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जिन फूलों में रंग भी बनाए जाते हैं जैसे कि गोदावरी, जीनिया, गेंदा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है गुलाब का आपको अगर देखना है तो मैं आपको गुलाब का फूल जो है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला उसको दिखा दे रही हूँ, मनी प्लांट जिसमें ऐसे पेड़ पौधे जिन पर कभी भी फूल नहीं लगते। तो चलिए मैं आपको एक बार मनी प्लांट का और गुलाब का पौधा दिखा देती हूँ। ये फ्रेंड्स ये गुलाब का पौधा है, कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है गुलाब का पौधा, और इसमें देखिए फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए फूल जो है मैंने आपको सेपल्स, पेटल्स जो बताए हैं, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो है आपको दिखाई देंगे, जो मैंने आपको बताया है जायांग करके, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको मनी प्लांट का पौधा दिखा देती हूँ। मनी प्लांट का पौधा जो है फ्रेंड्स दिखा रही, एक सेकंड, ये देखिए फ्रेंड्स ये मनी प्लांट का पौधा है, ये जिस दीवार वगैरह को पकड़ता है उसी को पकड़ के क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे एक छोटे से डंठी लगाएंगे तो उसको देखिए इस प्रकार से मनी प्लांट का पौधा फैलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया गया है परागण। परागण किसे कहते हैं, आप लोगों ने जो है नेप्थनीस, सॉरी एक सेकंड फ्रेंड्स, मैंने आपको मनी प्लांट का पौधा दिखा दिया और गुलाब का, ठीक है।
तो गुलाब का जो फ्रेंड्स होता है उसको हम झाड़ी कहते हैं, जो कि 1 से लेकर 3 मीटर की औसत उसकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। और कठोर व मजबूत पौधे होते हैं और इनका जो मुख्य तना होता है वो स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में ही उलझ जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया गुलाब का पौधा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी परागण। परागण किसे कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो हैं वो प्रजनन करते हैं, अतः परागण में पराग कणों का स्थानांतरण पुंकेसर से स्त्री कैंसर में होता है, ठीक है। पुंकेसर से कैसे होता है? स्त्री कैंसर में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है परागण के प्रकार। परागण के प्रकार होते हैं, किस प्रकार से परागण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो वायु द्वारा परागण किस में होता है? तो एनीमोफिल्स में होता है, जो कि वायु के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीट परागण कैसे होता है? तो एंटोमोफिल्स होता है, यानी कि कीटों के द्वारा होता है। इसके बाद कह रहा है जल परागण, जो कि हाइड्रोफिल्स होता है, जो कि जल के द्वारा होता है। इसके बाद जंतु परागण कैसे होता है? तो जूफिल्स होता है, यानी कि जंतुओं के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पक्षी परागण। पक्षी परागण आर्थिनोफिल्स कहा जाता है जिसको, यानी कि पक्षियों के द्वारा। इसके बाद कह रहा है काइरोटेफिल्स, यानी कि चमगादड़ के द्वारा। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि मलाकोफिल्स। मलाकोफिल्स जो होता है ये घोंघा के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कुछ फूल जो हैं वो गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी, ठीक है। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? इसमें गुच्छों में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने गुलाब दिखाया ना, गुलाब भी जो है फ्रेंड्स गुच्छे में पाया जाता है, 2 या 3, उससे ज़्यादा गुच्छे नहीं होते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित जो श्रीनगर को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में जो स्थित है श्रीनगर, वहाँ पे वो किस नाम से जाना जाता है, फिर फूलों की घाटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आप सभी को यहाँ तक आई हो? आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स मेरे खुद की नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये नोट्स जो है फ्रेंड्स मैंने सचिन सर के नोट्स से बनाया है, ठीक है। तो सचिन सर की जो मैंने क्लास ली थी उस टाइम पे मैंने बनाया था और सीटेट जो है काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया। तो आप लोग भी अपना जो है अपना स्कोर बताइएगा, और ये जो नोट्स जो लोग नहीं परचेज कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। सबसे बड़ा फूल जो होता है रफ्लेक्सिया, तथा सबसे छोटा फूल जो होता है उसको वुल्विया कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रफ्लेक्सिया होता है। सबसे छोटा फूल किसे कहा जाता है? वुल्फिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कह रहा है फूलों के उपयोग। फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए फूलों का जो उपयोग है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फूलों का उपयोग माला बनाने में की जाती है, भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक है। सजावट के लिए भी माला बनाई जाती है, ठीक है। तो फूलों का यूज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है? माला बनाने के लिए। उसके बाद फूलों से जो है उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए। जैसे गुलाब का पौधा हो गया आपका, और आपका जो है गुड़हल का पौधा हो गया, इसे भी किस चीज़ दवाई का बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और फूलों का जो है उससे रंग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, जीनिया, इनसे क्या किया जाता है? इनसे रंग भी बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे, फूलों से इत्र बनते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल, चमेली का फूल, और आपका और भी बहुत से फूल हैं। कमेंट करके बताइए कौन कौन से फूल के जो हैं। आपको मोगरा का फूल हो गया, इससे इत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और इत्र का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, जिसको पता है बताइए फटाक से। कचनार। और फूलों को खाया भी जाता है। कौन कौन से फूल हैं फ्रेंड्स जिसको खाया जाता है? तो कचनार का फूल हो गया, केला का फूल हो गया, सहजन का हो गया, तुरई, कद्दू, सीताफल, इन सभी के क्या है? फूलों को भी खाया जाता है, ठीक है। और लौंग जो है फ्रेंड्स, लौंग केसर भी फूलों से मिलते हैं, ठीक है। लौंग और जो केसर है ये भी किससे प्राप्त होते हैं? हमें फूल से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को फूलों के उपयोग क्या है, परागण किस प्रकार से होता है, और कौन कौन से आपके जो है पुष्प के आधार पर जो है पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे मैंने आपको बता दिया। आधार के आकार पे मैंने आपको बताया था। शाक किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊँगी फ्रूट्स के बारे में, यानी कि फल के बारे में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी कि फ्रूट्स, यानी कि फल किसे कहते हैं। फल का अध्ययन जो किया जाता है, किसमें फल का अध्ययन किया जाता है, फल का निर्माण कैसे होता है, फल जो होता है हमें कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से पेड़ पे लगते हैं फल, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पहले मैं आपको बता दूँ फ्रूट्स यानी कि फल। फल जो है फ्रेंड्स, फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फलों का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें फलों का निर्माण कहाँ होता है, तो फलों का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स वो अंडाशय में होता है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है उसका? ओवरी में होता है, ठीक है। ओवरी मैंने आपको बताया था कहाँ होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था फूल जो है आपका इस तरीके से बनता है,
इस तरीके से फूल आपका बनता है। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है बीजों को सुरक्षा देना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ओवरी का बीजों को सुरक्षा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आम है। ठीक है, आम का जो ऊपरी भाग है, जो इसका बाहरी भाग है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम ईपीकार्प कहते हैं, जिसको बाह्य बल भित्ति कहते हैं, बाह्य फल भित्ति। ठीक है, इसको हम ईपीकार्प कहते हैं। इसके जो बीच वाला पार्ट रहता है जो हम लोग खाते हैं उसको क्या कहेंगे, मीजोकार्प कहते हैं, मध्य वाला भाग। ठीक है, मध्य फल भित्ति। इसके बाद जो अंदर का बीज रहता है उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं, यानी कि आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ईपीकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। अब देखिए हम बात करेंगे फ्लैशी फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो मासल फल, यानी कि जिन फलों में फलों के भागों में अंदर पता चले। ठीक है, अंदर पता चले उसे क्या कहते हैं, मासल फल कहते हैं। जिन फलों में फलों के भागों में अंतर पाया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम मासल फल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं, यानी कि मेवा, फलों के अंदर का भाग पता नहीं चलता जिसके अंदर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप आम है, अंगूर है, संतरा, इसे भी खाएंगे तो उसके अंदर का भाग क्या हमें पता चले, उसको हम फ्लैशी फ्रूट कहते हैं, यानी कि फ्रेश फ्रूट। और ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं, जो आपके सूखे फ्रूट्स होते हैं, मेवा, जैसे काजू बादाम आपका हो गया, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, छुहारा हो गया। इसमें क्या होता है, फलों के अंदर का भाग इसमें क्या होता है, पता नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रूट। टाइप्स ऑफ द फ्रूट यानी कि फलों के प्रकार। फलों के प्रकार, कितने प्रकार के फल पाए जाते हैं, तो सरल फल, यानी कि एक फूल से ही एक फल बनता है, जिसको हम सिंपल ऑफ द फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक फूल से एक ही फल बनता है। कंफर्म हुआ, सभी को समझ में आ रहा है ना फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स का यूज कहाँ पे करते हैं, जिसको हम फ्रूट्स का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फलों का अध्ययन कहाँ करते हैं, पेमोलॉजी में कहते हैं। फलों के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, ईपीकार्प कहते हैं। फल के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मीसोकार्प कहते हैं। फल के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे उसका बीज पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना। इसके बाद अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर के फलों के अंदर का भाग पता ना चले उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी जो है फलों का निर्माण कहाँ पे होता है। तो फलों का निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, फ्रेमेंटेशन होता है, उसका बाद उसका निर्माण जो होता है ओवरी में होता है, यानी कि अंडाशय में होता है। और अंडाशय का कार्य क्या होता है, फर्मेंटेशन का कार्य क्या होता है, तो बीजों को सुरक्षा देना इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। समझ में आ गया सभी को। तो चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। इसमें मैंने आपको सरल फल बता दिए। सरल फल कौन सा होता है, यानी कि जो एक फूल से एक फल बनता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सरल फल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने आपको जो है सिंपल फल बता दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप फ्रूट्स की बात हो रही, किसकी बात हो रही फ्रेंड्स, ग्रुप फ्रूट्स की बात हो रही, यानी कि एक फूल कई फल। ठीक है, एक फूल से कई फल, यानी कि एग्जाम्पल में अंगूर, लीची आदि सीड्स। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक फल, एक मतलब गुच्छे में पाए जाते हैं। ठीक है, अंगूर, लीची सभी क्या गुच्छे में पाए जाते हैं। कंफर्म हो सभी को, एक फूल में एक ही फल पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी सीड्स के बारे में। ठीक है, सीड्स किसे कहते हैं, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है। ठीक है, सोयाबीन की फलियां क्या होती है, पक करके फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन की फलियां किसने किसने देखी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि जो हैं वो हमें बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। तो आप लोग जो फ्रेंड्स आप जो नाशपाती का तो बीज निकाल के खाते हैं, बट भिंडी का क्या कोई बीज निकाल पाता है, करेले का भी बीज जो है कुछ लोग निकाल देते हैं, लेकिन नहीं निकालना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें, करेला में। ठीक है, करेला के बीज में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है मिट्टी के गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, मिट्टी में क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं जब मिट्टी में गोबर मिलाया जाता है। जैसा कि आप पहले जब देखे होंगे, पहले क्या होता था, भैंस या गाय के गोबर को खेत में डाला जाता था। ठीक है, ताकि खेत की जो है उर्वरा बनी रहे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कपड़े में बंधा हुआ बीज जो है पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में क्या होता है, कपड़े में बीज जो होते हैं सांस लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कपड़े में क्या होता है, उनको सांस लेने में सक्षम होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधा अंकुरित हो जाए और आधे नहीं हो तो उसका कारण होता है। इसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। अगर किसी कपड़े में बीजों को बांध दिया जाए और उसमें से आधे जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं और आधे बीज अंकुरित नहीं हो पाते, तो इसका क्या कारण है, कमेंट करके बताइए जिसको भी इस चीज़ के बारे में पता है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है बीज जो होते हैं क्षतिग्रस्त रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है बीज जो हैं वो बीच में से टूट गए थे। नेक्स्ट कह रहा है बीज जो हैं बीज में कीड़े लग चुके थे। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है चावल जो है, चावल, गेहूँ, ओट्स तथा सभी अनाज हैं और इनका जो है प्रवर्धन यानी कि प्रोपेगेटेड बीजों द्वारा होता है और इनके इनके क्या होते हैं, इनके बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दे रहा है सीड्स, बीजों का अंकुरण यानी कि सीड्स जर्मिनेशन। ये क्या कह रहा है, सीड्स जर्मिनेशन, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ बीज जो हैं वो सूर्य प्रकाश के बिना अंकुरित नहीं होते हैं। सूर्य प्रकाश के बिना क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जब खेत में आप कोई भी सीड्स डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें पानी डाला जाता है और सूर्य से क्या करते हैं, वो अंकुरित होते हैं। ठीक है, अपना वो जो है अपना, मैंने आपको बताया था ना, फोटोसिंथेसिस यानी कि जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट करते हैं यानी कि अंकुरित करते हैं। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज के लिए सूर्य के प्रकाश के बिना अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सभी बीज की अपनी अलग अलग एक खासियत होती है। नेक्स्ट कह रहा है बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं। तो ये वे पौधे होते हैं जिनका बीज नहीं होते हैं या फिर जिन्हें अन्य विधियों के द्वारा प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से बीज वो होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है और अन्य विधियों के द्वारा उनके अंदर क्या करता है, प्रजनन कराया जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता है। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से पौधे मैं आपको बता, देखिए इसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि आप देखिए एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, पत्थर चट्टा हो गया। तो देखिए एलोवेरा कैसे लगाया जाता है, तो इस पौधों को जो है फ्रेंड्स पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। ठीक है, इसको किस प्रकार से उगाया जा सकता है, इसकी जो पौधे होते हैं मनी प्लांट का, और सॉरी फ्रेंड्स एलोवेरा का जो पौधा होता है वो कटीला होता है। देखे होंगे आप लोगों को, इसे साइड साइड से ऐसा निकला रहता है, झाड़ झाड़ के ऐसा, और इसमें क्या होता है, पत्ती जो होती है काफ़ी चौड़ी होती है। ठीक है, काफ़ी नहीं मतलब फिर भी इतनी चौड़ी होती है, ऐसा करके होता है पत्ती। ठीक है, इसके साइड साइड में क्या होती है, कटीली होती है, कांटे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है पत्ती को कटिंग करके इसको उगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है मनी प्लांट। मनी प्लांट को कैसे उगाया जाता है, तो देखिए जो मनी प्लांट है इस पौधों को स्टेम की कटिंग से उगाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा उगाया जा सकता है, स्टेम की कटिंग से। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट इसने किसने देखा है फ्रेंड्स, देखिए मेरे यहाँ स्नैक प्लांट का भी प्लांट लगा हुआ है, मनी प्लांट भी, एलोवेरा भी है, और पत्थर चट्टा का भी जो है फ्रेंड्स ये भी पौधा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए स्नैक प्लांट जो है इस पौधों को जो है पत्तियों की कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इस पौधों को कैसे लगाया जाता है, पत्तियों की कटिंग से भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए इसकी पत्ती को काट के लगा देंगे तो लग जाएगा स्नैक प्लांट जहाँ होता है। नेक्स्ट इसके पास दिया है फ्रेंड्स पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो फ्रेंड्स मेडिकल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है और इस पौधे को जो है पत्तियों की कलम से उगाया जा सकता है। पत्तियों की कलम यानी कि फ्रेंड्स आपको जिसकी पत्ती को तोड़ के मिट्टी में रख देंगे तो अपने आप क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा और उसके अंदर से अंकुरित होकर पौधे निकलने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पाइनस और फर्न। पाइनस और फर्न का जो पौधा होता है, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल से, स्पोर्ट्स कटिंग से भी लगाया जाता है। ठीक है, पाइनस और फर्न का पौधा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो आलू का पौधा होता है, आलू जो होता है फ्रेंड्स ये बिना बीज के ही उगता है, यानी कि आलू एक तना होता है और इसे तने से ही उगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं छोटे छोटे आलू होते हैं जो, तो आलू में से क्या होता है, छोटे छोटे से जो वो उगना स्टार्ट होते हैं तो उसको मिट्टी में डालेंगे तो क्या होता है, उसमें से पौधा निकलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आलू को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है गुलाब का पौधा। यह पौधे को तने से उगाया जाता है। गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है फ्रेंड्स, उसको तने से ही उगाया जाता है, यानी कि इसकी जो डंठी होती है उसको काट के लगा के उसको उगाया जा सकता है गुलाब के पौधों को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर जो है आपके एग्जाम में बनते हैं सीटेट में। ठीक है, अब चलिए इसके आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट गन्ने के बारे में, गन्ने और केले के पौधों के बारे में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया गन्ने का पौधा। ठीक है, गन्ना क्या होता है, गन्ना एक तना होता है और इसे तने के द्वारा ही उगाया जाता है। ठीक है, गन्ना क्या होता है, एक प्रकार का तना होता है और इसे जो है तने के द्वारा ही उगाया जाता है। केला के पौधा, ठीक है, केला के पौधा केला बिना बीज के ही उगाया जाता है और इसे जो है इसकी पतली जड़ों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसके कैसे लगाया जाता है, सब पतली जड़ों के द्वारा लगाया जाता है। पौधों का जो भाग होता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है, पौधों का वह भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जड़, यानी कि किसकी हम रूट्स खाते हैं, तो यानी कि मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, इनकी हम क्या खाते हैं फ्रेंड्स, इनकी जड़ें खाते हैं, पौधे का वह भाग जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो केला आपको समझ में आया, केला का पौधा क्या होता है, जैसे केला बिना बीज के ही उगता है और इसकी जो है पतली जड़ों
द्वारा क्या कहता है, इसको लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए जो पौधों का कौन सा भाग हम खाते हैं। ठीक है, जड़ किसकी किसकी हम जड़ खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर। मूली, गाजर, चुकंदर की क्या खाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसकी जड़ें खाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मूली, गाजर, चुकंदर की हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है टेपियोका और आपका शकरकंदी भी है जिसकी हम जड़ें खाते हैं। ठीक है, अब देखिए तना यानी कि स्टेम किसकी किसकी हम लोग स्टेम्स खाते हैं। ठीक है, स्टेम किसकी किसकी खाते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल, इन सभी के क्या खाते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तना खाते हैं। ठीक है, लीव्स यानी कि पत्तियां किसकी खाते हैं, तो धनिया की पत्ती खाते हैं हम लोग। ठीक है, धनिया की पत्ती हो गई, पत्ता गोभी हो गई, अरबी हो गया, पालक हो गया, कड़ी पत्ता, इन सभी की क्या खाते हैं हम लोग, लीव्स यानी कि पत्ती को खाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सीड्स किसकी किसकी सीड्स खाई जाती है, तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज को क्या करते हैं, इंटैक करते हैं यानी कि हम लोग खाते हैं। अब फूल किस किस के फूल खाए जाते हैं, तो सहजन के फूल, केला के फूल, कचनार के फूलों को क्या कहता है, खाया जाता है। अब एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है मूली यानी कि तुर्क रूप, सलजम कुंभी रूप होता है, गाजर यानी कि शंकु रूप होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। अपने घर या विद्यालय में उद्यान में आपने देखा होगा गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर के बीज बोए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि नहीं, किसने किसने देखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 माह के बाद इसकी अंकुरण से बने जड़ तंत्र जो होते हैं, जड़ों तंत्र का आप अध्ययन करेंगे तो इन पौधों को कक्षा में लाकर इनकी क्या होती है, जड़ों का विस्तार से अध्ययन करें। और इसकी क्या होती है, इनकी प्राथमिकता जो होती है वो जड़ में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, तो ये सभी जो होती हैं वो मूसला जड़ों की प्राथमिकता जड़ के रूपांतरण होते हैं। और इन जड़ों के जो आकार होते हैं, आकार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाजर की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर मोटी होती हैं तथा नीचे की ओर क्या होती हैं, क्रमशः पतली हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए गाजर के और मूली की जड़ें। ठीक है, और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस रूप को क्या कहते हैं, शंकुरूपी कहते हैं। और मूली की जो जड़ होती है फ्रेंड्स, तथा नीचे दोनों ही तरफ क्या होती है, पतली हो जाती है। ठीक है, इसे तुर्क रूपी कहते हैं। और सलजम की जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि या कुंभी रूपी यानी कि घड़े के जैसे होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डहेलिया दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, शकरकंद दिया गया है। ठीक है, अब इन सभी को भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए इसी प्रकार आपके डहेलिया और शकरकंद की जो जड़ें होती हैं इसको एकत्रित करें और इनकी जड़ों में क्या क्या विशेषताएं हैं इसको भी आप लोग खुद से अगर देखेंगे, समझेंगे, खुद से आप लोग खोजबीन के माध्यम से सीखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए डहेलिया और शकरकंद की जो जड़ें होती हैं वो भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल गई हैं। डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदील जड़ें जो होती हैं वो अपस्थनिक जड़ों के उदाहरण है। ठीक है, मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं और इनकी जो पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा होता है। और पौधे जो होते हैं वो स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में संचित भोजन का उपयोग करते हैं। समझ में आया सभी को। यहाँ पे आपने देख लिया फिगर किस प्रकार से आपका शकरकंद जो होता है उगता है ज़मीन के अंदर, किस प्रकार से आपका जो है डहेलिया है। ठीक है, जिसको कंदमूल फल कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को। यहाँ पे एक बार आप ये भी देख लीजिए, आलू, आलू किस प्रकार से उगता है। देखिए अगर आप एक आलू उगाएंगे तो एक आलू अंकुरित होकर के देखिए किस प्रकार से आलू उगता है। ठीक है, जमीन के अंदर आलू जो है इस प्रकार से आपको आलू दिखाई देगा। और आलू का स्तंभ किस प्रकार से होता है, देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है एक तरफ से दो तरफ से अंकुरित होता है तो इस प्रकार से उसकी जड़ फैलती है और आके इतने सारे आलू हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अदरक दिखाई दे रहा होगा, अदरक का जो होता है ये भी प्रकंदर होता है, यहाँ पे आपका अरबी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बीज जो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बीज के बारे में। बीज जो है फ्रेंड्स ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला एक बीज पत्री, दूसरा 2 बीज पत्री। एक बीज पत्री कौन कौन से होते हैं, प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल आदि, ये सभी क्या होते हैं, सभी एक बीज पत्री होते हैं। 2 बीज पत्री कौन से होते हैं, आपका मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, सभी 2 बीज पत्री होते हैं। ठीक है, यानी कि नोट्स में यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम जल का संवहन करता है जबकि फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। जाइलम किसका संवहन करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल जो है फ्रेंड्स, कल आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या पूरा बताया। ठीक है, उसका एक छोटा सा निचोड़ है, 1 लाइन में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए जीवों में आज की क्लास में हमने आपको बताया जीवों में किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से शोषण होता है, किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, संवेदनशीलता होती है इसके अंदर, किस प्रकार से प्रजनन करते हैं और किस प्रकार से जैविक क्रियाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। जिसने ना देखा हो तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सभी लोग अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सजीवों में जैविक क्रियाएं किस प्रकार
प्रकार से होती हैं, जबकि निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैंने आपको बताया है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। कंफर्म हुआ, जिनमें सभी क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अमीबा, युगलिना आदि। तथा कुछ जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि केचुआ हो गया, मनुष्य हो गए आदि। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा सभी को ना। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कशेरुकीय जीव किसे कहते हैं और अकशेरुकीय जीव किसे कहते हैं। देखिए कशेरुकीय जीव जो होते हैं वो जैसे कि आपका मेढक, गाय, मनुष्य आदि में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किंतु अकशेरुकीय जंतु किसे कहते हैं, तो अकशेरुकीय जंतु वो होते हैं जैसे कि केचुआ, जोक, मकड़ी आदि में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। समझ में आया सभी को। सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आपका यहाँ पे जो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको जो है आपको क्वेश्चन बैंक कराऊंगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगी। ओके, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। अब देखिए यहाँ पे पुष्पी पौधे किसे कहते हैं और अपुष्पी पौधे किसे कहते हैं। तो पुष्पी पौधे कौन से होते हैं, जैसे आम, नीम, टमाटर आदि जो इसमें फूल लगते हैं उसको हम पुष्पी पौधे कहते हैं। किंतु अपुष्पी पौधे किसे कहते हैं, जैसे कवक, सहवाल, मांस आदि, ये सभी क्या होते हैं, इसमें फूल नहीं लगते हैं। जबकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ आकार के आधार पर मैंने आपको बताया पौधे, साग, झाड़ी तथा वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, कितनी इनकी लंबाई होती है, कैसा इसका कलर होता है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और आयु के अनुसार भी मैंने आपको बताया है 1 वर्षीय पौधा कौन सा होता है, 2 वर्षीय पौधा और बहुवर्षीय पौधे कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि पौधे जो होते हैं, पौधे का वायवीय भाग यानी कि प्रोरोह तंत्र और जमीन के अंदर वाला भाग यानी कि जड़ तंत्र कहलाता है। पुष्पी पौधों के आकर्षक अंग होते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर बाह्य दलपुंज और पुकेंसर तथा स्त्री कैंसर पाए जाते हैं। ठीक है, गाजर, मूली तथा सलजम की हम जड़ें भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, यानी कि खाते हैं और संग्रहण के कारण फूल जाती है। ठीक है, और गाजर क्या होती है, गाजर संकी रूपी होती है, मूली तुर्क रूपी होती है, जबकि सलजम कैसा होता है, कुंभी रूपी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आलू, अदरक तथा अरबी जो होती है वो भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं। अब देखिए फ्रेंड्स प्रतान क्या है, प्रतान जो है वो कमजोर तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं, शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस कहते हैं। इसके बाद मांस मछली खाने वाले को क्या कहते हैं, मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस कहते हैं। ये सभी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी, यहाँ पे आपका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ। इसके बाद देखिए पौधे एवं जंतु दोनों को खाने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस करते हैं। याद रखिए शाकाहारी जो है हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कार्निवोरस और सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन। ठीक है, अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो जैसे हरे पेड़ पौधे को कौन जंतु खा रहा है और बकरी को कौन खा रहा है। देखिए यहाँ पे हरे पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खाता है, तो देखिए खरगोश खा रहा है, बकरी खा रही है, टिड्डा खा रहा है और आपका चूहा खा रहा है। ठीक है, इन सभी को कौन खा रहा है, तो शेर खा रहा है, शेर को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी सीरीज जो है चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी श्रृंखला जो है असंतुलित हो जाती है। ठीक है, अब देखते होंगे आपकी प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, किसी भी हिस्से में असंतुलन जो है वो पूरी श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जिससे क्या होता है, पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है और इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है, जो कि पर्यावरण संतुलन में मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई हैं। आज की क्लास जो है आपको कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब कल की क्लास में देखिए फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। इन सब चीज़ों को आप कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी इन सभी पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, सभी पेड़ पौधे किस प्रकार से होते हैं, कुछ विशेष पेड़ पौधे जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में कल की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे।